दोस्तों, आज की टेक्नोलॉजी भरी दुनिया में लैपटॉप का इस्तेमाल तो लगभग सभी लोग करते हैं। ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे अपनी उम्र के अनुसार इंसान अपने अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे बच्चे गेमिंग के लिए और बाकी के लोग अपने पर्सनल और प्रोफेशनल कामों के लिए। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आज हर इंसान की जरूरत बन चुका ये डिवाइस आखिर बनता कैसे है? कैसे कंपनियां इनका निर्माण करती हैं? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर कैसे फैक्ट्री में लैपटॉप को बनाया जाता है। तो चलिए और देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लैपटॉप बनाने की शुरुआत होती है उसके बॉडी कवर से। सबसे पहले उसके नीचे वाले हिस्से यानी कि कीबोर्ड वाले हिस्से को बनाया जाता है। इसके लिए कंपनियां काफी मजबूत एल्यूमिनियम शीट्स का इस्तेमाल करती हैं। फिर मशीन की मदद लेकर लैपटॉप के साइज की छोटी छोटी शीट्स काट ली जाती है। इसके बाद CNC मशीन से कीबोर्ड के सारे खांचे तैयार किए जाते हैं। जब एक बार खांचे तैयार हो जाते हैं, उसके बाद फिर उसे एक फ्रेम में फंसाकर आगे भेज दिया जाता है, जहां एक और CNC मशीन की मदद से इस बॉडी कवर को बिल्कुल सही तरीके से लैपटॉप के बॉडी कवर का आकार दे दिया जाता है। अब बारी आती है लैपटॉप के उस बॉडी कवर को बनाने की जिसमें लैपटॉप के सभी पार्ट्स को फिट किया जाता है। साथ ही जो पहले कीबोर्ड वाला बॉडी कवर बनाया गया था, उसे भी इसी पार्ट से जोड़ा जाना होता है। इस बॉडी कवर को भी तैयार करने के लिए एल्यूमिनियम की शीट को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर CNC मशीन की सहायता से पूरे बॉडी कवर को प्रॉपर तरीके से तैयार कर दिया जाता है। जब लैपटॉप का यह बॉडी पार्ट तैयार हो जाता है, तो उसके बाद लैपटॉप के ऊपर वाले हिस्से यानी कि जिस बॉडी कवर के अंदर स्क्रीन फिट की जाती है, उसे तैयार करने का काम किया जाता है। इस स्क्रीन वाले बॉडी कवर को तैयार करने के लिए एक एल्यूमिनियम शीट का छोटा टुकड़ा हाइड्रोलिक प्रेस मशीन के नीचे रखकर उसे प्रेस करके इसे डिस्प्ले की बॉडी कवर की तरह आकार दिया जाता है। और अब बारी आती है लैपटॉप के स्क्रीन को तैयार करने की। लैपटॉप की स्क्रीन को तैयार करने के लिए सबसे पहले एक बड़े से शीशे की शीट को लैपटॉप की स्क्रीन के साइज में कट किया जाता है। इसके बाद उस कट किए हुए शीशे को कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे भेज दिया जाता है, जहां CNC मशीन की मदद से शीशे को लैपटॉप की स्क्रीन का आकार दे दिया जाता है। इसके बाद स्क्रीन को आगे भेजकर उसे पानी में मिले हुए कई तरह के केमिकल से धोया जाता है और फिर बाद में उसे साफ कर लिया जाता है। इसके बाद अब स्क्रीन की सेफ्टी के लिए स्क्रीन की चारों तरफ प्लास्टिक के फ्रेम को प्रिंट कर दिया जाता है। उसके बाद फैक्ट्री में काम कर रहे वर्कर इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि स्क्रीन सही से प्रिंट हुई है या नहीं। इसके बाद स्क्रीन को एंटी रिफ्लेक्शन, स्पटरिंग, पैटरिंग एंड इचिंग रिफ्लेक्शन जैसे प्रोसेस से गुजारा जाता है। इन सब प्रोसेस से निकलने के बाद स्क्रीन के अंदर चलने की एबिलिटी और करंट पैदा होता है। इसके बाद एक बड़ी सी प्लास्टिक शीट को स्क्रीन के साइज में कट किया जाता है, जिसके बाद उसे कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे के प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, जहां उस शीट में बहुत से छेद किए जाते हैं और फिर उसके बाद उनमें बहुत सी तरह की छोटी छोटी कलरफुल लाइट्स को लगाया जाता है, जो हमारी स्क्रीन को कलरफुल दिखाने का काम करती है। अब जिस शीट के ऊपर लाइट्स लगाई गई होती हैं, उसे स्क्रीन के ऊपर रखकर चेक करके उसे आगे के लिए भेजा जाता है। आगे जाकर एक दूसरी मशीन की मदद से इन लाइट्स को पूरे तरीके से स्क्रीन पर फिट कर दिया जाता है। इसके बाद एक बार फिर से स्क्रीन के ऊपर स्प्रे किया जाता है, जिससे उसे साफ किया जा सके। और अब बारी आती है इन सब तैयार की गई स्क्रीन को वाटरप्रूफ करने की। उसके लिए उन सभी तैयार की गई स्क्रीन्स को वाटरप्रूफ मशीन्स में रखा जाता है। अब स्क्रीन्स पूरी तरह बनकर तैयार है और अब बारी आती है इनकी टेस्टिंग की, जहां इसे कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे भेजा जाता है। टेस्टिंग में सबसे पहले स्क्रीन की फंक्शनिंग टेस्ट की जाती है। इसके बाद अपीयरेंस इंस्पेक्शन किया जाता है। आखिर में स्क्रीन के ऊपर लैमिनेशन करने का काम किया जाता है और इस तरह से हमारे इस्तेमाल किए जाने वाले लैपटॉप की स्क्रीन बनकर तैयार हो जाती है। दोस्तों, स्क्रीन के तैयार होने के बाद काम शुरू होता है लैपटॉप को पूरी तरह से तैयार करने का। लेकिन हाँ, लैपटॉप को पूरी तरह से असेंबल किया जाए उससे पहले इसके सबसे जरूरी और अहम हिस्से मदरबोर्ड को तैयार किया जाता है। मदरबोर्ड को बनाने के लिए PCB यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड प्लेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मदद से एक कंपोनेंट बाकी के दूसरे कंपोनेंट से अटैच होते हैं। इसीलिए इस PCB प्लेट की वजह से ही सारे के सारे फंक्शन काम करते हैं। PCB प्लेट में काफी बारीक आकार के कॉपर लगे होते हैं। अब इसी प्लेट में एक मशीन की सहायता से एक लेआउट डिजाइन
यानी खांचे तैयार किए जाते हैं, जिससे सभी कंपोनेंट्स को उनके स्थान पर सेट किया जा सके। जैसे अगर सीधे सीधे कहा जाए तो पीसीबी की प्लेट में किस जगह रैम लगेगी, किस जगह पर प्रोसेसर लगेगा और किस जगह पर बाकी के कंपोनेंट्स लगाए जाएंगे, ये सभी तय करके खांचे बनाए जाते हैं। और जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो एक बार ये कंफर्म किया जाता है कि किसी कंपोनेंट के लिए पीसीबी प्लेट में जगह छूट तो नहीं गई है। इसे पता लगाने के लिए एक स्कैनिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो उस प्लेट का फोटो कैप्चर करती है, जिसके बाद ये फोटो एक कंप्यूटर को भेज दी जाती है, जो पीसीबी प्लेट का विश्लेषण करती है। इसके बाद इस तरह जब पीसीबी प्लेट को बारीकी से चेक कर लिया जाता है तो उसे अगले स्टेप के लिए भेज दिया जाता है, जहाँ छोटे छोटे कंपोनेंट्स को मदरबोर्ड में लगाया जाता है। इन कंपोनेंट्स को सही लोकेशन पर सेट करने के लिए इस पीसीबी प्लेट को 15 रोबोटिक मशीन से गुजारा जाता है और ये सभी मशीन सभी कंपोनेंट्स को सही जगह पर सेट कर देती हैं। दिलचस्प बात यह है कि रोबोटिक मशीन इस काम को 1 मिनट से भी कम टाइम में निपटा देती है, लेकिन वहीं ये काम अगर मैनुअली किया जाए तो इंसानों को इसमें बहुत टाइम लग सकता है। इसके बाद जब एक बार सभी छोटे छोटे कंपोनेंट इस पीसीबी प्लेट में सेट हो जाते हैं तो एक दूसरी मशीन की मदद से ये चेक किया जाता है कि सारे कंपोनेंट सही लोकेशन पर सेट हुए हैं या नहीं। फिर आगे की प्रोसेस में मदरबोर्ड में लगे ये सभी कंपोनेंट्स अपना काम कर रहे हैं या नहीं, इसे चेक करने के लिए एक कंप्यूटराइज्ड मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। और जब ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है तब मदरबोर्ड को असेंबल करने के लिए आगे भेज दिया जाता है। अब एक बार फिर काम शुरू होता है डिस्प्ले का। जैसा कि लैपटॉप की डिस्प्ले पहले से ही बनाई गई होती है और जब लैपटॉप बिल्ड करने के लिए उस डिस्प्ले को लाया जाता है तो इसमें एक फिल्म प्रोटेक्टर चढ़ाया जाता है। उसके बाद इस लैपटॉप में कनेक्टर लगाया जाता है, जिससे लैपटॉप की डिस्प्ले सभी मुख्य भागों यानी कि मदरबोर्ड से कनेक्ट की जा सके। और इसे करने के बाद ही हम जिस भी लैपटॉप में काम करते हैं वो हमें स्क्रीन पर दिखाई देता है। इस तरह डिस्प्ले का सारा काम पूरा होने के बाद इस डिस्प्ले को पहले से तैयार किए गए बॉडी कवर में फिक्स किया जाता है। डिस्प्ले को कवर के अंदर अच्छे से फिट करने के लिए उसे मशीन में रखकर प्रेस किया जाता है और अब लैपटॉप का ऊपरी पार्ट पूरी तरह से बनकर तैयार है। अब बारी आती है लैपटॉप के नीचे वाले पार्ट की कीबोर्ड लगाने की। और जब ये कीबोर्ड लगकर तैयार हो जाते हैं तो उसे लैपटॉप के ऊपर वाले पार्ट से जोड़ दिया जाता है। इसके बाद मदरबोर्ड में फैन यानी कि पंखे को लगाया जाता है। मदरबोर्ड को पहले से इस तरह से कट किया जाता है जिससे कि फैन उसमें अच्छे से फिट हो जाए। ये लैपटॉप में हीट को कम करने का काम करता है। ये सब होने के बाद मदरबोर्ड को कीबोर्ड्स वाले पार्ट के अंदर फिक्स किया जाता है। इसके बाद वर्कर्स इसी फ्रेम में वेबकैम, माइक्रोफोन जैसे कंपोनेंट्स को लगाने का काम करते हैं। साथ ही इस फ्रेम में वाईफाई एंटीना जैसे महत्वपूर्ण भागों को भी अटैच किया जाता है। और अब लास्ट में बात आती है लैपटॉप की बैटरी की, तो उसके लिए भी अलग से फ्रेम लगाकर उसे इस डिवाइस से अटैच किया जाता है। सब काम पूरा होने के बाद एक दूसरी मशीन की सहायता से तैयार हुए लैपटॉप्स में स्क्रू लगाने का काम किया जाता है। जब ये पूरी तरह से हो जाता है उसके बाद सभी रेडी हुए लैपटॉप्स को टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है, जहां मशीन उसे बार बार खोल और बंद करके देखती है कि लैपटॉप के दोनों पार्ट्स आपस में सही से जुड़े हैं या नहीं। इसके बाद लैपटॉप के कीबोर्ड और बाकी की चीजों की टेस्टिंग की जाती है और जो लैपटॉप वाटरप्रूफ होते हैं उन पर पानी डालकर उनकी टेस्टिंग की जाती है। इसके बाद लैपटॉप को फुल चार्ज पर लगाया जाता है, जिसके बाद इसे पैकेजिंग के लिए भेजकर इस पर वर्कर्स कंपनी के लोगो और बाकी की आइडेंटिटी लगाते हैं। फिर लैपटॉप्स को अच्छे से पैक करके उन्हें बॉक्सेस में रखकर मार्केटिंग में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, देखा आपने कि किस तरह से फैक्ट्री में लैपटॉप बनाया जाता है और आखिर कितनी मेहनत के बाद ये आपके पास पहुंचते हैं। तो दोस्तों, आप किस कंपनी के लैपटॉप का इस्तेमाल करना पसंद करते हैं और क्यों, ये हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करने के साथ साथ इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप Facebook पर हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे Facebook पेज को जरूर लाइक करें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।